जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी को मेरा राम राम। सभी सुनने वाले, देखने वाले आदरणीय श्रोतागण को, आदरणीय दर्शकगण को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज है शनिवार और शनिवार सभी को पता है, शनिवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और शनिदेव की पूजा करते हैं। शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं, उनको देवताओं के न्यायाधीश भी कहा जाता है। तो शनिदेव की पूजा करने से सर्वप्रथम ये हमें ज्ञात है कि शनिदेव की पूजा करने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। अगर शनिदेव की कृपा हो जाए तो जीवन में किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होता, जीवन में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती, जीवन में कभी मुसीबत नहीं आती। कोई भी रुका हुआ काम, कैसा भी काम हमारा वो पूर्ण होता है अगर शनिदेव की कृपा हो जाए। और शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनका नाम लेना, उनका स्मरण करना, उनकी पूजा करना, ये आवश्यक होता है। क्योंकि कृपा तो तभी बनेगी जब हम उनको याद करेंगे। समझने की बात है छोटी सी, हम अगर कष्ट में होते हैं, कोई बात हमारे अंदर होती है, तो जो हमारी माँ है या हमारे पिता हैं, तो हम उन्हें याद करते हैं, हम उन्हें आवाज देते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं कि पिताजी, पापा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये कष्ट है, मुझे ये चाहिए। तो पिता हमारी बात को सुनते हैं और वो उसकी पूर्ति भी करते हैं, यथासंभव उसकी पूर्ति करते हैं। तो शनिदेव की भी जब हम पूजा करते हैं, जब उन्हें पुकारते हैं, तो हमारे जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं, सारी मुसीबतों का हल हमें मिल जाता है। यद्यपि कहा गया है या माना जाता है कि शनिदेव बड़ी जल्दी क्रुद्ध होते हैं। उन्हें क्योंकि न्याय का देवता माना गया है, तो न्याय का देवता होने की वजह से, न्याय के देवता होने के कारण, क्योंकि न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश हैं तो वो सारे पक्षों को देखते हैं, कहाँ क्या सही है, कहाँ क्या गलत है, कहाँ क्या होना चाहिए। तो इसकी वजह से, इस कारण से शनि महाराज जो हैं, लोग मान्यता के अनुसार वो क्रुद्ध होते हैं या फिर उनकी दृष्टि वक्र होती है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी भाव से कह रही हूँ, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है कि भगवान तो भगवान है, भगवान वैसे ही जैसे माता पिता, तो माता पिता क्रुद्ध भी होते हैं, पर क्रुद्ध होकर कभी कुछ बिगाड़ते हैं, मान भी जाते हैं। जैसे नाराज होंगे वैसे ही मान भी जाएंगे। तो हमारे शनिदेव भी वैसे ही हैं, उनकी दृष्टि को वक्र माना जाता है, कहा जाता है, और क्रुद्ध होते भी पर मानते भी बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी। थोड़ी से भाव, थोड़े से उपाय, तो थोड़े उपाय और थोड़े से भाव के साथ हम उनको भी जीतते हैं। उनको जीतने का तात्पर्य मेरा उनके प्रेम को, उनकी कृपा को हम
पढ़ने से सारे कष्ट नष्ट होते। अब हम यह जानेंगे, हमारे मन में ये सवाल होता है कि शनिदेव है कौन? बहुतों को ज्ञात होगा, सबने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। तो शनिदेव स्कंद पुराण के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र, उनकी माता का नाम छाया है। तो ये स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि सूर्यदेव के पुत्र और माता का नाम छाया। अब यह बात आती है कि शनिदेव का रंग इतना श्याम क्यों, इतना काला क्यों, इतना कृष्ण मतलब बिल्कुल वो काले क्यों है? तो इसका जो वर्णन मिलता है, इसकी जो कथा है वो ये है कि सूर्यदेव का विवाह जो है वो दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, लेकिन सूर्यदेव का ताप ऐसा था जिनको सहन करना संज्ञा के लिए बहुत ही मुश्किल था, बड़ा ही कठिन होता था। वो सूर्यदेव के ताप को कम करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने एक उपाय किया और वो अपना एक प्रतिरूप छोड़ के यहाँ सूर्यदेव के पास, जिनको छाया कहते हैं, तो वहां छोड़ करके वो दक्ष के पास चले गए, राजा दक्ष के पास, यानी अपने पिता के घर चले गए। अब यहाँ सूर्यदेव के साथ छाया थी तो उनको सूर्यदेव के ताप से कोई कष्ट नहीं था। फिर वो सूर्यदेव के छाया से 3 पुत्र पुत्री हुए, एक मनु और एक भद्रा। शनिदेव का जो जन्म था उस समय वो हमारी छाया जो थी सूर्यदेव की पत्नी, तो वो तपस्या में लीन थी। तो तपस्या करने से उनका शरीर जो है वो, एक तो वो छाया थी क्योंकि वो प्रतिरूप बनी थी संज्ञा की, तो और तपस्या की वजह से, तपस्या के कारण से जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका जो रंग है वो बिल्कुल काला, बिल्कुल सूर्यदेव को लगा कि इतना काला मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उन्हें छाया पे संदेह हुआ। जब संदेह हुआ तो छाया के अपमान से शनिदेव को बड़ा वो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सूर्यदेव को क्रोध से देखा, जिसके कारण से सूर्यदेव का तेज हीन हो गया। वो तेजहीन हो गए और तेजहीन होने के बाद फिर उन्होंने शिव की तपस्या की और शिव की तपस्या से, शिव की पूजा से, उपासना से फिर शिव ने शनिदेव से कहा और उनका शिव की कृपा से सूर्यदेव का तेज फिर से उन्हें मिल गया। तो एक मान्यता ये भी है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच कुछ ज्यादा बनती नहीं, इन दोनों पिता और पुत्र के बीच कुछ बनती नहीं है मान्यता के अनुसार। मन में एक बात यह भी है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने से सब कुछ नष्ट क्यों हो? हमेशा ये प्रश्न मन में आता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से शनिदेव की अगर दृष्टि पड़ जाए, सीधी दृष्टि, तो वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए भी एक मान्यता के अनुसार एक पुराण में वर्णित है एक कथा कि शनिदेव की पत्नी जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा लिए शनिदेव के पास, लेकिन शनिदेव जो है वो शिव की भक्ति में लीन थे। तो काफी देर तक, बहुत
प्रतीक्षा करते रहने के बाद भी शनिदेव की दृष्टि अपने पत्नी की तरफ नहीं गई। वो उनको देख ही नहीं पाए, क्योंकि वो तो तपस्या में लीन थे, शिव की तपस्या में लीन थे। तो उनकी पत्नी प्रतीक्षा करते करते रह गई। बहुत ही समय बीत गया। समय बीतने की वजह से जो उनके पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी, जो उस समय वो शनिदेव से कहना चाहती थी कि हाँ पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो उनसे कह नहीं पाई और इस बात से उन्हें बड़ा क्रोध आया। शनिदेव की पत्नी को शनिदेव पे बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ी वो तत्काल मुसीबतों के घेरे में घिर जाएगा, वो मुसीबतों से घिर जाएगा। शनिदेव ने बहुत मनाने की कोशिश की उन्हें भी बाद में इस चीज का, इस बात का लगा कि हाँ उनसे थोड़ी सी गलती हुई है इस बात को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी पूजा करेगा फिर उसका ये कष्ट नष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे उपाय हैं, शनि महिमा पढ़ने से और भी कई उपाय हैं, उसको करने से यह कष्ट नष्ट हो जाएगा और आपकी कृपा बनेगी। शनिदेव के कई नाम जैसे यमाग्रज, छायात्मज, छायात्मज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं। नीलकाय, कुशांग, कपिलाक्ष, उनको पंगु भी कहा जाता है। ये सारे नाम शनिदेव के। तो शनिदेव की पूजा करने के भी कुछ ऐसे हैं उपाय जिनकी पूजा करने से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी चर्चा आती है यहाँ पे कि शनिदेव की पूजा शनिवार को, शनिदेव की पूजा के साथ साथ हम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि शनिवार को हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट नष्ट होते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं? तो इसके पीछे भी एक कथा है। कथा ये है कि त्रेता युग में जब रावण सीता मैया का हरण करके ले गए तो हनुमान जी वहां पहुंचे लंका। रावण काफी बलशाली, वो विजेता, तो उसने सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने यहाँ कैद कर रखा। जब हनुमान जी पहुंचे सीता मैया को खोजते खोजते अलग अलग भवन में, तो उन्होंने देखा कि सारे जो है यहाँ कैद हैं। सबको बंदी से मुक्त किया और उन्होंने शनिदेव से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा रावण ने हम सबको बंदी बनाया है, हम सारे ग्रह नक्षत्रों को। हनुमान जी ने कहा तो आपकी दृष्टि तो जिस पर पड़ जाती है वो तो भस्म हो जाता है, तो अपनी दृष्टि उठाइए। क्योंकि अपनी पत्नी के श्राप के बाद से शनि महाराज जो है अपनी दृष्टि को हमेशा नीचे किए रहते। वो हमेशा अपनी दृष्टि को इसलिए नीचे किए रहते कि कहीं किसी को मेरी दृष्टि पड़ने से कष्ट ना हो। तो हनुमान जी ने कहा कि अपनी दृष्टि उठाई और ये रावण के लंके को जो है सो जलाई। उनकी कृपा हुई थी क्योंकि जब उन्होंने अपना मुंह, अपना चेहरा जो है सो ऊपर उठाया और उनकी दृष्टि जब लंका पे पड़ी तो उस असर से, उस प्रभाव से जो है सो लंका का विनाश होना शुरू हो गया। तो शनि महाराज ने कहा, जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त किया था तो शनि महाराज ने कहा कि प्रभु आपने हमें मुक्त किया है, अब मांगिए कोई वरदान मांगिए। तो हनुमान जी ने कहा कि आपकी दृष्टि जिस पे पड़ती है उसको कष्ट होता है, तो आप ऐसा वरदान दीजिए, आप ऐसा मुझे ये वर दीजिए कि जो भी व्यक्ति शनिवार को मेरा नाम ले उसे कोई कष्ट ना हो। शनिदेव ने कहा कि हाँ ऐसा ही होगा। इसलिए शनिवार को हम हनुमान जी की भी पूजा करते हैं और हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं।
का पाठ अगर करते हैं शनिवार तो जीवन में धन्य धान्य की पूर्ति और सारी मुसीबतों का निवारण सुंदरकांड के पाठ से, और शनिदेव हमारे खुश होते हैं। तो हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है शनिदेव के साथ, और दोनों की पूजा अगर एक साथ की जाए तो जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। एक प्रश्न मन में और भी आता है कि शनिदेव का वाहन क्या है। शनिदेव कहीं कौवे पे बैठे दिखाई देते हैं, कहीं गिद्ध पे, कहीं भैंस पे। तो आखिर उनका वाहन क्या है? तो मान्यता के अनुसार पुराणों में जो वर्णित है उसमें शनिदेव के 9 वाहन का वर्णन है। उनका प्रिय वाहन तो कौवा है। कौवा को प्रिय वाहन इसलिए कहा जाता है कि वो पितरों के भी प्रतीक माने जाते हैं, तो इसलिए कौवा उनका प्रिय वाहन। कौवा के अतिरिक्त राशि फल के अनुसार जो उनके 9 वाहन है उसका प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है। तो उनके जो शनिदेव के जो 9 वाहन वो हैं सिंह, गधा, घोड़ा, हाथी, कौवा, भैंस, सियार, गिद्ध और कुत्ता को भी कहा जाता है, और हंस। ये सब जो है शनिदेव के वाहन है, जिनका प्रभाव ग्रह नक्षत्र के अनुसार मनुष्यों पे पड़ता है। अब शनिदेव की पूजा कैसे करें, ये मन में बात आती है कि उनकी पूजा को किस प्रकार करें कि वो प्रसन्न हो। तो इसके बड़े सरल उपाय। पहला तो आप शनिवार को सुंदरकांड की पाठ करते हैं तो भी आपके सारे कष्ट नष्ट होते हैं। दूसरा उपाय उसके साथ कि शनिवार को आप मंदिर जाएं, वहां शनि महाराज को पूजा अर्चन करें। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए हम कुछ जो उपाय करते हैं वो उपाय है, उसको मैं कहती हूँ आप करके देखिए। बहुत ही कारगर उपाय है और उससे आपके सारे कष्ट नष्ट होंगे और धन धान्य की वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी। समय लगता है लेकिन उपाय सिद्ध है, उनकी कृपा होगी। तो सबसे पहले आप ये करें कि सुबह मंदिर जाएं, तांबे के पात्र में जल और सिंदूर जो है हनुमान जी को चढ़ाएं। उसमें तांबे के पात्र में जल और सिंदूर का गोल बना के हनुमान जी को चढ़ाएं। फिर हनुमान जी को गुड़, चना और केले का भोग लगाएं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के सामने शनिवार सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार को जो हम दीपक जलाते हैं वो सरसों तेल का दीपक जलाएं और श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः का पाठ करें। इससे भी हनुमान जी और हमारे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, उससे भी शनि महाराज अति प्रसन्न होते हैं। एक और उपाय, आक का पुष्प जो कि शनि महाराज को बहुत ही प्रिय है। शनि महाराज इस पुष्प को बहुत ही पसंद करते हैं। यही पुष्प हमारे भोलेनाथ पे भी चढ़ता है, उन्हें भी ये अति प्रिय है। और चूंकि हमारे शनि महाराज जो है सो भोलेनाथ के ही शिष्य हैं, भोलेनाथ हमारे शनि महाराज के गुरु हैं, तो ये आँख का पुष्प जो है हमारे
उससे भी सारे कष्ट नष्ट होते हैं और धन में वृद्धि होती है। धन में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप शनिवार को संध्या वेला में, संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे तेल का, सरसों तेल का दीपक जलाएं। उससे भी हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। शनि महाराज की वक्र दृष्टि अगर किसी पे पड़ी है वो भी खत्म होती है, वो भी, उसकी भी समाप्ति होती है और सारे सुखों का आगमन होता है। अब ये चर्चा हमेशा ही होती है कि शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे क्यों दीपक जलाना चाहिए। तो इसका वर्णन है कि शनिवार हमारे शनिदेव, शनि महाराज को शनिवार का दिन अति प्रिय है, इसलिए शनिवार का दिन भी शनि महाराज का दिन माना जाता है। तो शनिवार को लक्ष्मी माता भी जो है वो पीपल वृक्ष के ऊपर निवास करती है, तो उनकी कृपा होती है। उस दिन अगर हम तेल का दीपक जलाते हैं शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे, तो लक्ष्मी माता की कृपा होती है। इसके अतिरिक्त इंद्रदेव, देवताओं के जो राजा हैं इंद्रदेव, उनका भी दिन जो है वो शनिवार माना जाता है कि उनको भी शनिवार का दिन अति प्रिय है, इसलिए उनकी भी कृपा बनती है। क्योंकि वो भी वैभव के राजा हैं, वो भी सुखों के राजा, देवताओं के राजा हैं, तो उनकी भी दृष्टि, कृपा दृष्टि जो है पड़ती है। इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे जो है सरसों तेल का दीपक जलाया जाता है, मान्यता ये है। और इन सारे उपायों को करने से हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। एक उपाय मैं आपको और कहना चाहूंगी, करके देखिए, शायद मन में कोई शंका ना रखेंगे। समय आने पर वो जो उपाय मैं कहूंगी वो कारगर होगा और आपके सारे कष्ट दूर होंगे। जिनके भी जो भी कष्ट हैं वो कष्ट दूर होंगे। मन में श्रद्धा, विश्वास और उपाय, ये तीन चीजें जो हैं हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति तक ले जाती है। अगर मन में विश्वास नहीं होगा तो हम कर्म भी कर रहे हैं तो उस कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। तो मन में विश्वास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसमें हम अपना श्रद्धा भी रखें और विश्वास भी रखें। तो शनिवार के दिन मंदिर जाएं, मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए हनुमान जी का, और वहां बैठ 51 माला 51 राम नाम का जाप कीजिए। फिर वहां से उठिए, भगवान को प्रणाम कीजिए और बिना किसी से बात किए, याद रहे, बिना किसी से बात किए आप मंदिर से सीधे घर आए और भगवान के पास आकर के उनको प्रणाम करें। बीच में कोई भी कार्य हो उस कार्य के लिए नहीं रुके, किसी से कोई बात ना करें। अब अति आवश्यक कार्य हो गया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो वो कार्य तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, उस बार हो गया तो अगली बार। लेकिन फिर से पुनः मैं इसको दोहराती हूँ कि 51 माला राम नाम का जाप करें और बिना किसी से कोई वार्तालाप किए घर आए, भगवान के पास प्रणाम करें। उसके बाद ही तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए और शनि महाराज की कृपा पाने के लिए कुछ मंत्र हैं जिनका आप जाप कीजिए और देखिए कितनी जल्दी फल की प्राप्ति होती है। एक तो आप हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम अंगारकाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, इसका जाप कीजिए। दूसरा है मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। इसका भी जाप करने से हनुमान जी और शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। फिर अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजबल कुशानम ध्यान
जानीनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। इसका भी जाप करना चाहिए। इसके भी, इस मंत्र के भी जाप से हनुमान जी और शनिदेव प्रसन्न होते हैं, हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त आप अगर महामृत्युंजय की जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हैं, तो भी आपके सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो ये सारे उपाय कीजिए। अंत में मैं एक बार आपको फिर से वो उपाय बताना चाहूंगी जो मैंने माला वाली उपाय बताई थी। वो उपाय ये है कि आप मंदिर जाएं, किसी भी हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के सामने उनकी पूजा करें, हनुमान जी के सामने बैठें, तुलसी माला या रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला, दोनों में से कोई भी माला लीजिए और 51 माला राम नाम की जाप करें और उस जाप के बाद प्रभु को प्रणाम करें और वहां से बिना किसी से वार्तालाप किए, बिना किसी से बात किए, बिना कहीं रुके आप घर आओ, भगवान को प्रणाम करें और फिर देखें कैसे सारे कार्य की सिद्धि। तो शनि महाराज की तो महिमा अपार है, बातें होंगी और भी इस पे चर्चा होगा, हम मिलेंगे और इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। फिर हमारी अगली चर्चा होगी, हम फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे किसी और विषय पे। और तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। हमारी चर्चा आज के लिए स्थगित होती है। सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु की कृपा सब पे बनी रहे। शनि महाराज सबके जीवन से सारे दुखों का नष्ट करें और सुखों की वृष्टि करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए।